Hello friends, this is Navneet and Sat Shri Akal to everybody. Today I am going to discuss with you the syllabus for Punjab Public Service Commission, and accordingly I have mentioned the preparation books for the same, and along with the preparation books I have mentioned some other things which you must have to cover if you really want to succeed in the examination. So before proceeding, I request you to please don't forget to subscribe to my channel Fateh Educom. So let's begin. सो जिवें कि तुहानूं पता ही है कि जो प्रोसीजर हैगा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का दैट इज़ पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू टू सैक्शनस जनरल स्टडीज़ और सी सैट राइट। तो जनरल स्टडीज़ दे विच 100 क्वेश्चंस ने ईच कैरिंग 2 मार्क्स, अ टोटल ऑफ 200, एंड सी सैट दे विच 80 क्वेश्चंस ने ईच कैरिंग 2.5 मार्क्स एंड अ टोटल ऑफ 200 मार्क्स। बोथ पेपर विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। और ये नो नैगेटिव मार्किंग, मतलब कोई नैगेटिव मार्किंग नहीं हैगी। सो प्लीज़ जिन्ने भी क्वेश्चंस ने 180 के 180 क्वेश्चंस तुसी करके आने बाय हुक और बाय क्रूक, ठीक है। और जनरल स्टडीज़ का पेपर मतलब जनरल अवेयरनैस है, ये कोई हौच पौच तुसी कोई भी हाई फाई चीज़ा नहीं पढ़नी है ये वास्ते, ठीक है। जनरल अवेयरनैस होनी बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। सो लैट्स बिगिन। सैकेंड इज़ थोड़ा जिहा आपां मेन्स दे वाले भी पैटर्न देख लैंदे आं, मेन्स का की पैटर्न हैगा। सो फस्ट ऑफ ऑल ये सब तो पहला काफ़ी बच्चों को एक कन्फ्यूजन हैगी है कि शायद पंजाब PCS दे विच भी ऑप्शनल सबजैक्ट्स ने, राइट। तो एक गल तो मैं तुहाडी बिल्कुल क्लीयर कर देनी है कि पंजाब PCS दे विच बिल्कुल भी ऑप्शनल पेपर खत्म हो चुका है, ठीक है। हुण कोई भी ऑप्शनल पेपर नहीं है ये, अदर दैन ऑप्शनल पेपर, मतलब ऑप्शनल पेपर तो इलावा ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ा पंजाबी इंक्लूडिड है, इंग्लिश इंक्लूडिड है, एस ए तो UPSC भी होंदा ही है, ठीक है। और बाकी जो 4 पेपर हैगे ने GS दे जो UPSC के पैटर्न के हिसाब नाल जो वो आता है सेम ही सिलेबस है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बस ये तुहानूं ये भी थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाती कि कोई ऑप्शनल पेपर जोड़ा है वो नहीं है ये, बिकॉज ये की होया सी पहला कि ਜਿਹੜੇ ऑप्शनल जिदा पॉलिटी रखते सी बच्चे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, ठीक है, या इकोनॉमी रख लेंदे सी, तो MA इकनॉमिक्स वाले या MS इकनॉमिक्स वाले जो भी है, ठीक है, या पॉलिटी वाले बच्चे जोड़े सी उन्होंने थोड़ा एज मिल जाता सी, तो एक मतलब डिस्पैरिटी जी हो जाती सी, इस करके उन्होंने ये पैटर्न खत्म कर दिता है, ठीक है। तो ये तुहानूं एक बड़ी अच्छी रिलैक्सेशन भी है, ठीक है। तो एक बार तुसीं इहदा पैटर्न देख लो। पंजाबी का 100 मार्क्स का पेपर आएगा, गुरमुखी स्क्रिप्ट होएगी वो, एंड 10+2 स्टैंडर्ड का होएगा, ठीक है। एंड इंग्लिश कंपलसरी 10+2 स्टैंडर्ड दी, एसे 150 मार्क्स का, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 250 मार्क्स का, जिहदे विच हिस्टरी जोग्राफी सोसाइटी, दैन जनरल स्टडीज़ पेपर 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी गवर्नेंस IR 250 मार्क्स, जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इकनॉमिक्स स्टैट्स एंड सिक्योरिटी इशूज़ 250 मार्क्स, एंड जनरल स्टडीज़ पेपर 4 साइंस टेक एनवायरमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग 250 मार्क्स, ठीक है। एंड दैन उस तो बाद तुहाडी इंटरव्यू होएगी 150 मार्क्स की, एंड अ ग्रैंड टोटल ऑफ 1500 मार्क्स। और ये जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है दैट विल बी ऑफ क्वालीफाइंग मार्क्स, वो मार्क्स जोड़े मेन्स के ऐड नहीं होंगे, ठीक है। सो मैं जिन्ने भी तुहाडे सबजैक्ट है वो सारिया बुक्स वगैरह तुहानूं मैंशन कर दी मैंशन कर दी है, ठीक है। वो तुसीं हुण देख लेना, कवर कर लेना। सो फस्ट ऑफ ऑल आपां प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस वाल देख लें, क्योंकि प्रीलिम दे एग्जामिनेशन प्रीलिम का जो सिलेबस है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मेन्स एग्जामिनेशन, ठीक है। क्योंकि काफ़ी कुछ जो है प्रीलिम्स दे विच हैगा तो काफ़ी कुछ जोड़ा है वो मेन्स दे विच नहीं है, ठीक है। जिमें मान लो इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है, वो मेन्स दे विच हैगा, ठीक है। ओनली वर्ड सिर्फ फैक्ट्स जोड़े आ वो प्रीलिम दे विच आ, ठीक है। मतलब काफ़ी जोड़ियाँ चीज़ों के किते प्रीलिम्स दे विच रिलैक्सेशन मिल जाएगी, किते जोड़ा तुहानूं मेन्स दे विच रिलैक्सेशन मिल जाएगी, राइट। सो लैट्स बिगिन फ्रॉम द साइंस दे विच तुसीं सिलेबस तो देख ही लो एक बारी थोड़ा जा, ठीक है। और ये जी मैं तुहानूं बुक्स रिकमेंड कर रही हूँ दैट इज़ फॉर 6th to 12th NCERTs, ठीक है। 6th to 12th NCERTs जे तुसीं कर लो तो बहुत वधिया आ, बट अगर जे तुसीं हुणे ही अपनी प्रैपरेशन स्टार्ट की है, तुहाडे कोल टाइम नहीं हैगा, दैन यू कैन फॉलो साइंस एंड टेक बुक बाय मैकग्रॉ हिल पब्लिकेशन, ठीक है। एंड मैकग्रॉ हिल पब्लिकेशन की बुक आएगी रीसेंट, ठीक है। एंड इट इज़ बाय डॉक्टर रवि P. अग्ररी, एंड आई हैव ऑल्सो असिस्टिड हिम इन दिस बुक। तो मैं सारी बुक का मैनू पता है पूरा कि हैगा वो एक्चुअल दे विच, ठीक है। वो हजे बुक लॉन्च नहीं हुई, बाय 10th August मार्केट दे विच अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। पर वो जिन्ना भी बेसिक्स ने साइंस के जो भी UPSC के हिसाब के पेपर बुक जी है वो सर ने
मतलब पब्लिश की है। ठीक है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो भी रीसेंट डिवेलपमेंट्स हुई हैं 2016 तो लैके 17 तक, इनफैक्ट 2015 तो 2015 तो लैके टिल डेट तक, ठीक है, वो सारियां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंक्लूडिड है। ठीक है, और वो तुसी प्लीज़ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ठीक है, अगर तुसी NCERTs नहीं कवर कर सकते ਤਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ एनवायरमेंटल स्टडीज़ ਲਈ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਕੋਲੋਜੀ ਐਂਡ एनवायरमेंट ਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਪੀ ਅਗਰਾਰੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬੁੱਕ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਉਹੀ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੇਟੈਸਟ ਜੋ ਵੀ एनवायरमेंटल ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਲੇਟੈਸਟ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸੈਂਚੁਰੀ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਕਲਾਸ ਨੋਟਸ ਲਾਈਕ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਕੋਚਿੰਗ ਸਮਵੇਅਰ ਐਲਸ तो यू कैन जस्ट फॉलो योर क्लास नोट्स। ठीक है, फिर तुहानू बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं उन्होंने वास्ते कह रही हाँ जिन्होंने कोचिंग वगैरह नहीं ज्वाइन की, क्योंकि अदरवाइज एनवायरमेंटल स्टडीज़ का जोड़ा सिलेबस है दैट इज़ नॉट मच वास्ट कि तुहानू एक ਉਹਦੇ ਲਈ बुक पढ़नी पवे। ठीक है, एक्स्ट्रा तो ये वास्ते मैं तुहानू यही रैफर करांगी अगर तुहाडे कोल नोट्स है दैन वैल एंड गुड, अगर नहीं है दैन रैफर बुक। ठीक है, अगर अदरवाइज बुक रैफर करने की ज़रूरत नहीं है एनवायरमेंटल स्टडीज़ एज फार एज इट इज़ कंसर्न। ठीक है, नैक्सट इज़ पोलिटिकल थ्योरी एंड इंटरनेशनल ऑर्डर। ये बेसिकली थोड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछणगे। ठीक है, ब्रिक्स, WTO, G20, IMF। ठीक है, यह सारा कुछ जो भी है जहाँ सिविल सोसाइटी के नाल रिलेटेड तो थोड़ा इंडिया ईयर बुक तो कवर हो जाएगा। ठीक है, प्लस अगर तुसी विजन IAS दी PDF अगर तुहाडे कोल तुसी दिल्ली दे विच हो तो वैल एंड गुड, उत्थों तो तुहानू डायरैक्टली मिल जाएंगे। बट अगर नहीं हो तो विजन IAS दी ऐप डाउनलोड कर लो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ IAS ਦੇ PDF ਮੰਥਲੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਦੀ ਬੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਹੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੇ ਉਹ, ਔਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਫਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੇਮ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਐਕਟ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਗਿਆ, ठीक है, तो वो बारे उन्होंने साइड के बॉक्स बना के मैंशन किया होंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ने। ठीक है, एज फार एज दिस सब्जैक्ट इज़ कंसर्न। नैक्सट इज़ इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी चाहे वो प्रीलिम है चाहे वो मेनस है, बस M लक्ष्मीकांत जी ना बस जिन्नी बारी तुसी पढ़ सकते हो 8 बारी 10 बारी प्लीज़ उन्होंने पढ़ लेना। और ये कोई भी सैपरेट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सबजैक्ट जो बुक की लैंगुएज है वो इन्नी ज़्यादा मतलब ईजी है कि तुम इंग्लिश पढ़ रहे होगे तो तुम्हें ऐ लगेगा कि तुम पंजाबी पढ़ रहे हो, मतलब इन्नी ज़्यादा सिंपल लैंगुएज है। राइट, सो प्लीज़ गो थ्रू दी M लक्ष्मीकांत ओनली फॉर इंडियन पॉलिटी, बोथ फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेन्स। नैक्सट इज़ हिस्टरी। हिस्टरी दे विच +1 2 दी ओल्ड NCERT जी तुसीं वही रैफर करनी है। ठीक है, कोई 6 to 10 तक की जरूरत नहीं हैगी पढ़न की, जस्ट +1 एंड +2। प्लस ये मैं तुहानू यही रिकमेंड करांगी कि ओल्ड NCERT ही लेना, क्योंकि जी लेटेस्ट NCERT ओनली इन द केस ऑफ हिस्टरी, क्योंकि हिस्टरी चेंज नहीं होंगी, बाकी चीज़ां सारियां चेंज होंदियां रहंदियां। ठीक है, तो NCERT मैं तुहानू इसलिए ये रैफर कर रही हाँ ओल्ड वाली, क्योंकि जी न्यू वाली है वो पिक्चर्स ज़्यादा ने और टैक्सट जो घट है, बिकॉज सानू पेपर जो हिसाब के नाल जो वो टैक्सट ज़्यादा चाहिए। मोरओवर जो पंजाब PCS है ना, जो UPSC और 2 का पॉइंट वो आंसरस वो मतलब एक्सपैक्ट करते हैं, बट पंजाब PCS के जिन्ना तुसीं लेंथी आंसर लिखते हो ना उन्हें सामने वाली मार्क्स मिलता है, टू बी वैरी फ्रैंक। ठीक है, सो और दूसरी गल आर्ट एंड कल्चर वास्ते नितिन सिंघानिया के नोट्स है। ठीक है, जे तो तुहानू इत्थे अवेलेबल हो जाते हैं किते भी तुहाडे लोकल जिथे तुसीं रहिंदे हो, वैल एंड गुड। अदरवाइज तुसीं कुमार बुक सेंटर हैगा आ, तुसीं उत्ते नैट ते भी सर्च कर सकते हो, वो ऑनलाइन भी बुक डिलीवर करते हैं। ठीक है, तुसीं उन्हां तों कॉल करके कॉपीज़ मंगवा सकते हो, बोथ फॉर विजन IAS एज वेल एज फॉर आर्ट एंड कल्चर फ्रॉम नितिन सिंघानिया। उन्होंने हैंड नोट्स है, नितिन सिंघानिया बेसिकली इज़ एन IAS नाउ, तो उन्होंने नोट्स बहुत ही सही है आर्ट एंड कल्चर एज फार एज आर्ट एंड कल्चर इज़ कंसर्न। ठीक है, नैक्सट इज़ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी वास्ते तुसीं 9th 10th +1 की बुक फॉलो करोगे। ठीक है, और प्लस तुसी इकनॉमिक सर्वे जोड़ा है वो बिल्कुल नहीं छड़ना, एट एनी कॉस्ट नहीं छड़ना, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, जिस तरह मर्जी करो, पंजाब का प्लस इंडिया का। ठीक है,
ਦੋਵੇਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਬਜਟ ਵੀ। ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਸ ਈਅਰ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਐਟ ਐਨੀ ਕੋਸਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ NCERTs ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 9, 10 +1 ਦੀਆਂ, ਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਫॉर ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਬਾਈ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੁੱਕ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਅਦਰ ਦੈਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ NCERTs ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਬੇਸਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੀਨਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। नेक्स्ट ये भी इकोनॉमी है। नेक्स्ट इज सॉरी दैन नेक्स्ट इज करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, और ये तुहानू पता ही है तुहानू कित्थों कवर करने हैं, ठीक है। यू आर वाइज इनफ, तुहानू न्यूज़पेपर्स डेली पढ़ने हैं, द हिंदू एंड द ट्रिब्यून, दो न्यूज़पेपर असेंशियल ने पंजाब PCS वास्ते। अगर तुसी दोवां विचों एक भी स्किप करते हो तो आई वॉन्ट गारंटी दैट, ठीक है। तो ये नैक्सट है जोग्राफी का, अगर आप देखिए जोग्राफी के वही 6 तो 12 तक की जोग्राफी तुसी पढ़नी है। एंड काफ़ी बच्चे जोड़े वो पूछते हैं GC लियोंग की बुक जी पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। GC लियोंग की बुक तुसी तां ही रैफर करो अगर तुसी UPSC लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वो भी तुसी अपने ऑप्शनल सबजैक्ट लिए, ठीक है। अदरवाइज प्रीलिम वास्ते UPSC वास्ते भी मैं किसी को रिकमेंड नहीं करती कि तुसी GC लियोंग वास्ते जाओ, ठीक है। बाकी जो 6 तो लैके 12 तक की जोग्राफी NCERT की दैट इज़ सफिशेंट, मोर दैन इनफ आई वुड से। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ऑक्सफोर्ड एटलस जी स्टूडेंट्स वास्ते आती है, नॉट फॉर स्कूल्स, ओनली फॉर स्टूडेंट्स जी होंगी है। यू हैव टू फॉलो एंड यू हैव टू, ठीक है, वो जरूर फॉलो करनी है। और जोग्राफी पढ़न तो पहला प्लीज़ अपने मैप्स के उत्ते देखा करो लोकेशन किहड़ियां कंट्रीज़ की कित्थे है, ठीक है। किहड़ी कंट्रीज़ दे विच जो जो भी तुसीं कोई न्यूज़ पढ़ते हो ना किसी कंट्री के नाल इशूज़ लैके, ठीक है, जिद्दां सीरिया का, रशिया का, US जो भी है, ठीक है, यूक्रेन, क्रीमिया, ठीक है, सारा उन्होंने देखा करो लोकेशनस कित्थे कित्थे हैगियां, ठीक है। अदरवाइज तुहानूं फिर इदां रट्टे मारोगे तो चीज़ां जिहड़ियां लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहणगियां, ठीक है। और अगर आप जोग्राफी की कवर करनी है, सॉरी पंजाब की जोग्राफी हिस्टरी कवर करनी इकोनॉमी, तो वो वास्ते साडा पंजाब बुक जी तुसीं रैफर कर सकते हो, ठीक है। सो नैक्सट पेपर 2 है CSET का, और ये सिलेबस है पंजाब एंड इंग्लिश सॉरी पंजाबी एंड इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर, सेंटेंस फॉर्मेशन, then interpersonal skills including communication skills, then logic, reasoning, analytical and mental ability, then basic numerical skills, then data analysis, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर वास्ते मैं तुहानूं यही कहूँगी कि 9th 10th की पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की बुक वो फॉलो करो, प्लस एक्सरसाइजिज जिहड़ियां रैन एंड मार्टिन की बुक हैगी है ना इंग्लिश की ग्रामर की स्पैशली, ठीक है, वो जिन्नियां भी एक्सरसाइजिज ने, ठीक है, वह एक सल्यूशन का भी नाल ही बुक दे देंगे वो, ठीक है, जो तुसीं बुक लाओगे तो, ठीक है। तो वो एक्सरसाइजिज सॉल्व करो, क्योंकि ये जिन्नी तुसीं प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, वही हिसाब है, ठीक है। जिन्नी प्रैक्टिस कर लोगे उन्ने परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। दैन सेम इन द केस ऑफ पंजाबी ग्रामर लिए तुसीं 6 तो लैके 12 तक की पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की बुक फॉलो करनी है। ये सिर्फ 3 या 4 बुक्स ने, क्योंकि 6 तो लैके 8th तक की एको ही बुक हैगी है, दैन 9 10th की एक है, दैन +1 तो +2 की तुसीं ग्रामर की बुक जी फॉलो करनी है। और वो मैं तुहानूं बिल्कुल एक सैपरेट वीडियो में दस्सिया होएगी पंजाबी ग्रामर किस तरह कवर करनी है। अगर फिर भी तुहानूं कोई डाउट है तो तुसीं वो देख लेना, ठीक है, वो किस तरह कवर करना है सारिया बुक्स के तुहानूं पता लग जाएगा। नैक्सट रीजनिंग तो क्वांट्स वास्ते तुसीं RS अग्रवाल की बुक करोगे तो दैट्स दी बेस्ट, ठीक है, चाहे वो क्योंकि स्टैट्स का थोड़ा जहा पोर्शन मेन्स के भी आता है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू दी बुक फॉर RS अग्रवाल, ठीक है, स्टैट्स वास्ते। तो नैक्सट इज़ इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन है, प्रेसी राइटिंग है, लैटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ट्रांसलेशन है, इंग्लिश टू पंजाबी, पंजाबी टू इंग्लिश, फिर ग्रामर है, ठीक है। सेम तुसीं उवें ही फॉलो करनी है जिवें मैं तुहानूं पिछले स्लाइड दे विच दस्सिया, ठीक है। 9 10 की PSEB प्लस एक्सरसाइजिज फ्रॉम रैन एंड मार्टिन। नैक्सट इज़ सो ग्रामर है नाल ऐसे भी आता है, ठीक है, वो देख लेना तुसीं। दैन पंजाबी ग्रामर सेम 6 तो 12 तक दी, ठीक है, एक बार देख लेना। सो आप हुण मेन्स के सिलेबस वाल चलते हैं। मेन्स के सब तो पहला हिस्टरी है, हिस्टरी के सेम ओल्ड NCERTs +1 +2 दी आर्ट्स एंड कल्चर फ्रॉम नितिन सिंघानिया नोट्स। दैन मॉडर्न इंडिया वास्ते स्पैक्ट्रन एक बुक आती है, वो बहुत ही सही बुक है, स्टोरी फॉर्म के दी हुई है, बहुत सही है, तुसीं एक नॉवल की तरह उन्होंने पढ़ लोगे, ठीक है। तो तुसीं पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, दैट विल बी सफिशेंट। और उस तो बाद पंजाब हिस्टरी वास्ते साडा पंजाब, एंड इफ़ यू आर टेकिंग कोचिंग समवेयर तो अपने क्लास नोट्स जोड़े सफिशेंट है।
ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ। ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸੇਮ NCERT 6 to 12 ਪਲੱਸ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਪਲੱਸ ਕਲਾਸ ਨੋਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਗੇਨ ਆਈ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਯੂ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਈਅਰ ਬੁੱਕ ਪਲੱਸ ਵਿਜ਼ਨ IAS PDS, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਐਪ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨੈਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਈਟਸ ਔਨ ਇੰਡੀਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਲਵ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੰਥਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਇਜ਼ ਆਉਂਦੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, 5 ਤੋਂ 7 ਕੁਇਜ਼, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਸਾਈਟਸ ਔਨ ਇੰਡੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੁਇਜ਼ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ NCERT ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, UPSC ਹੋਏ ਚਾਹੇ PPSC ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਜ਼ਰਵਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੀਮਸ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਰੇਮ ਕਰਨੇ ਆਨਸਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧਾ, ਮਹਾਵੀਰਾ, ਕਬੀਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕੋਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪੋਲਿਟੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ M ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਟੇ ਮਾਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੀ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੁੱਕ ਹੈ ਔਰ ਥਰੂ ਆਊਟ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ ਦੀ ਮੈਗਰਾ ਹਿਲ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ WP ਅਗਰਾਰੀ ਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ 6 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਦੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ। ਪਲੱਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆਈ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਨੋਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੈਸਟ ਜੋ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਨਵਰੀ 2017 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਆਫ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿੰਗ ਯੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਲੇਟੈਸਟ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਰੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਐਂਡ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰੰਟ ਲੀਗਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਸੋਸ਼ਲ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ IAS ਹੀ ਰੈਫਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਅਗੇਨ ਆਈ ਰੈਫਰ ਫॉर ਯੋਜਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਵਰੀ 2017। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਹਿੰਦੂ, ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਯੋਜਨਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਅਰਿਹਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਕਲੈਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਐਂਡ ਅਰਿਹਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਕਲੈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਆਈ ਰੈਫਰ ਦੈਮ ਓਨਲੀ ਫॉर ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰਸ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਆਫ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਗਨਰ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ,
ठीक है। उस तो बाद जो देखना तुहाडे किन्ने मार्क्स ने, क्योंकि वो एक्चुअल दे विच तुहानूं दस देगा कि तुहाडे स्टैंडर्ड मतलब कित्थे लाई करदा है, ठीक है। उस तो बाद जो तुसी फाइनली तुहाडी पूरी प्रैपरेशन हो जाएगी, दोबारा वही पेपर सॉल्व करके देखना, ठीक है। क्योंकि उदों तक तुहानूं याद भी हो जाएगा, याद भी भुल जाएगा कि तुसी की ऑप्शनस टिक कीतियां सीगियां, ठीक है। और उन्होंने दोबारा देखना सॉल्व करके, फिर देखना कि तुहाडे किन्ने क्वेश्चनस जिहड़े सही होए है, ठीक है। और उस तो बाद तुहानूं पता लग जाएगा कि कित्थे कित्थे तुहाडियां जिहड़ियां डेफिशिएंसीज ने, ठीक है। दैन सॉल्व मैक्सीमम क्वेश्चनस मीनस 5000 तो लैके 8000 तक क्वेश्चन जिहड़ा ना तुसीं सॉल्व करना है, चाहे वो जिद्दां मर्जी करो। विजन के क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, इनसाइड के क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, ठीक है। कुमार बुक सेंटर तो मंगवा लो, ऑनलाइन मंगवा लो, ठीक है। और मैं तुहानूं यही रिकमेंड करांगी कि जिन्ने तुसीं क्वेश्चन सॉल्व करोगे उन्ने ज़्यादा तुसीं परफेक्ट बनोगे, ठीक है। और दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर फिर भी तुहाडी कोई क्वेरी रह गई होए तो तुसीं मैनूं कमेंट सैक्शन विच मैसेज कर सकते हो। जे कोई नोट्स PDF कुछ भी चाहिए होएगा दैन यू कैन इनबॉक्स मी, ठीक है। तो प्लीज़ don't forget to subscribe to Fateh Educom. Thank you very much, and you can also follow me on my Facebook page. Thank you very much.